हेलो टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पास चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो चलिए जल्दी से बार सभी लोग जुड़ जाएंगे और आ जाएंगे क्लास में अंदर, और शुरुआत करते हैं आज की। तो बिल्कुल अच्छे से जबरदस्त तरीके से जी। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे चीज़ों को। तो प्लीज़ आप सभी लोग जुड़ जाइए सर। आप आज आप अच्छे दिख रहे हैं। भैया, ये मेरा कमाल नहीं, लाइट का कमाल है। ठीक है, लाइट का कमाल है सारा। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए तो आ जाइए, स्टार्ट करेंगे। और आज मैंने कुछ नया सोचा है आप लोगों के लिए। नहीं जी, खाना वाना तो नहीं खाए अभी। आज कुछ नया सोचा है। जैसे देखिए, हमने सोचा है कि फ्राइडे को हम लोग परफेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। परफेक्टली आपका फ्राइडे को क्वेश्चंस किया जाएगा। और वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मंडे टू थर्सडे थ्योरी को करेंगे ना। तो फ्राइडे जो आपका होगा, आपका जो फ्राइडे होगा, वो फ्राइडे का सेशन, जैसे आज फ्राइडे है तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने का सोचा है कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है। एक बार होता है ना कि सर आप क्वेश्चंस हमें करवाइए थोड़ा सा, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे उसको भी, और उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ले चलेंगे। ठीक है। ठीक है सर, आपने कल नहीं बताया ऑल क्लास का टाइम। यार अमित कुमार जी, आप मैसेज जब करते हैं ना, मैं वो फोटो देख के घबरा। आप पहले अपना प्रोफाइल बदलिए, पहले आप अपना प्रोफाइल बदलिए प्लीज। समझ रहे हैं? ठीक है। नहीं, कल कोई क्लास नहीं होगी आपकी। कल भी कोई क्लास नहीं है, मंडे को भी, सैटरडे को भी, संडे को भी कोई क्लास नहीं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। कह जाओगे कुछ, कह जाओगे, ठीक है। पहला सवाल लिखने की कोशिश करेंगे आराम से। चलिए सवाल लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नहीं, कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मैं क्लास नहीं लूंगा आप लोग की। कल सैटरडे वैसे भी छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे आपकी बंद ही रहेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए तो पहला जो यहाँ पे सवाल है, क्या कहता है? कहता है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहता है? आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक, मतलब कौन सा ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, जिस ब्लॉक तत्व में, मतलब कौन सा ऐसे ब्लॉक में जो तत्व जो होते हैं वो कम, आप पिटारे से सवाल निकाल के बोल रहा हूं आपको, विद्युत धनात्मक होते हैं। कम विद्युत धनात्मक होते हैं। कम विद्युत धनात्मक होते हैं। मतलब आप ये समझिए कि यहां पर कहा जा रहा है कि विद्युत धनात्मक का मतलब होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली जो होती है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिवली एलिमेंट बहुत कम होते हैं उसमें। तो बताइए भाई, विद्युत धनात्मक की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक। बताइए क्या होगा जवाब, क्या होगा जवाब? बताइए भाई, जवाब क्या होगा? ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्या होगा? बताइए। ठीक है, बताइए। पी ब्लॉक। आपने कहा सर सवाल का जवाब बता रहे हो पी ब्लॉक, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर वही अगर कम के बजाय मैं आपसे कहूं कि अधिक विद्युत धनात्मक अगर पूछ लिया जाता, अधिक, अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पर मिलेंगे, तब लार्ज पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट कहां पे होंगे? अधिक विद्युत धनात्मक अगर पूछ ले तो, अधिक विद्युत धनात्मक अगर पूछ लिया जाए तब आप क्या बताएंगे, कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? एक सवाल ये भी बताइए, तब कौन सा ब्लॉक हो जाएगा?
बताइए, जल्दी बताइए। ठीक, उसके बाद आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के अंदर 10वां तत्व क्या होगा? 10वां तत्व, कौन सा तत्व? 10वां, जो आपका 10th नंबर का एलिमेंट होगा, 10वां तत्व कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? क्या है? कहाँ रहता है? इस सवाल का जवाब क्या बताएंगे आप लोग? इस सवाल का जवाब डी ब्लॉक नहीं होगा, इस सवाल का जवाब होगा एस ब्लॉक। इस सवाल का जवाब होगा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक नहीं होगा। पहली बात, इस सवाल की बात करें 10वां तत्व कहाँ रहता है, बताइए। द्वितीय आवर्त में, मतलब फर्स्ट, मतलब आपका पहली आवर्त फर्स्ट पीरियड में रहता है, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। सेकेंड पीरियड में रहता है, थर्ड पीरियड में रहता है, या फोर्थ पीरियड में रहता है? बताइए। यहां पर पीरियोडिक टेबल में जो 10th नंबर का एलिमेंट होता है वो कहां रहता है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड? बताइए, क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? भैया एक बात बताइए, आवर्त सारणी में 10वां तत्व पूछा है ना, अब 10वां तत्व अगर देखा जाए तो ऐसे नहीं लिख सकते, ह ही ली बे ब स न अ फ नी ना मग अल सी प स। अब 10वां तत्व कौन सा होगा? तो सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है कि नहीं है? सोडियम है ना? हाँ ली, भैया यही ना है ना? तो ह ही लीबे बसन न अफ नी, अन्नी के बाद ना, तो हली ना का रफ से मतलब पहले आवर्त में हुआ ना, मतलब सॉरी, आवर्त आपका कौन सा हो गया? आवर्त आपका दूसरा हुआ, पर पहला ग्रुप हुआ, बात समझ रहे हैं? पहला ग्रुप हुआ और सेकंड पीरियड हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्या समझे? यस सर। तब दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूसरे आवर्त में, सेकंड पीरियड में रहता है, सेकंड पीरियड में। किसमें? सेकंड पीरियड में। बात समझ में आया? ठीक है, यह याद रखिए ऐसे, ठीक है। अच्छा, और एक सवाल आपके लिए, सवाल है आपके लिए एक और, चलिए बताइए, एक सवाल और, ये भी पढ़ाया हुआ सवाल है वैसे। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल, बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट को नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, ब्लू विट्रॉल है, क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट है ना? कॉपर सल्फेट ना, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाह 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 वाह, ठीक है। सोरा का फॉर्मूला बताइए, सोरा का फॉर्मूला बताइए, सोरा का फॉर्मूला बताइए, सोरा का फॉर्मूला बताइए। सोरा का फॉर्मूला क्या होगा? सोरा का फॉर्मूला क्या होगा? बताइए, बताया था मैंने, बहुत बार बताया है। सोरा का फॉर्मूला बताइए। सर ये तो नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, अरे अरे अरे, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा नहीं पूछा है, सोडा, सोडा नहीं पूछा, सोरा लिखा है, सोरा। अरे ज्ञानी, यानी, यानी ज्ञानचंद, सोरा बोला है बाबू। वाह, विकास रंजन, आज आपने रंगमंच संभाल लिया, आज आपने रंगमंच को संभाला, क्योंकि यहाँ पर उसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, KNO3 जिसे कहा जाता है, KNO3 जिसे कहा जाता है। क्या समझे? KNO3 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आया आया कि नहीं आया? आया सर, आया ना? अच्छा, एक सवाल और है,
एक सवाल और है, लिखते रहिए, केवल क्वेश्चंस पे क्वेश्चन लिखते रहिए। आज आप ऐसे ऐसे सवालों को आज देखेंगे, कहेंगे यस सर। एक सवाल यहाँ पे अब आएगा, सवाल है पियरल एस का फार्मूला बताइए। पियरल एस का फॉर्मूला बताइए। चलिए, पियरल एस का फॉर्मूला बताइए। जो पर्ल एस होता है जिसे मुक्त भस्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुक्त भस्म बोला जाता है। इस मुक्त भस्म का फॉर्मूला बताइए। मुक्त भस्म बताइए। सर वॉइस कट रही है। अच्छा सॉरी, अभी ठीक होगी, यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए, मुक्त भस्म का फॉर्मूला बताइए, क्या होगा बताइए। K2CO3। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पोटेशियम कार्बोनेट। हम तो सोचे थे गड़बड़ देंगे, पर आप तो सही निकल गए, है ना। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ है, 2 क्वेश्चन यहाँ है, 3 क्वेश्चन यहाँ है, 4 क्वेश्चन यहाँ है, 5 क्वेश्चन यहाँ है और 6वां आपके सामने है। लगभग 6 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि नहीं? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा अगला सवाल भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लिखिए जरा सा भाई। क्वेश्चन क्या है? खोज और आविष्कार से भी सवाल पेपर में आने को तैयार है। तो सवाल ये है मेरे पिटारे से, विल्हेम कॉनराड रेंटजेन। वाह, बड़ा प्यारा नाम है, विल्हेम कॉनराड रेंटजेन, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? मतलब इन्होंने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी? बात समझ आया? किसकी खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? एक्सरे की खोज की थी इन्होंने, पहली बात, ठीक। दूसरा, विद्युत आवेश का संरक्षण, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसके बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत आवेश का संरक्षण का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का बात कर रहा है, ठीक, क्लियर। या यहां पर एक से अधिक, या इसमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। एक्सरे का खोजा गया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? एक्सरे के द्वारा, एक्सरे जो है रोएंटजन के द्वारा खोजा गया था, है ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चलिए शुरू हो जाइए। ग्रामोफोन का जो आविष्कार है, ये आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ग्रामोफोन, बताइए। ग्रामोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इसको खोजा गया था, ग्रामोफोन का आविष्कार किया गया था। बात समझ आ रहा सभी को? आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छे से देखते हैं। ठीक, एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ही वेलक्रो, बड़ा अच्छा नाम है। ये वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? वेलक्रो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लीजिए सर, मेरा पिटारा इतना आसान नहीं होता है। वेलक्रो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए, बताइए भाई। वेलक्रो किसके द्वारा? मेस्ट्रल आ रहा है, बहुत बढ़िया, जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा।
जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा वेल्क्रो का आविष्कार किया गया था। क्या किया गया था? जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा वेल्क्रो का आविष्कार किया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी एक बात बताओ रही है, एक बात और बताइए, मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? मलेरिया जो होता है वो मलेरिया जो होता है परजीवी जनित रोग है, इस चीज का खोज किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था? मलेरिया परजीवी की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए जरा सा, किसके द्वारा खोजा गया था? मलेरिया परजीवी की बात हो रही है, बताइए किसने खोजा था मलेरिया परजीवी का? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। बहुत बढ़िया। क्या? रोनाल्ड रॉस ने। क्या बता? लुइस चार्ल्स बता रहे हैं ना, रोनाल्ड रॉस होगा। क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसको खोजा गया था लगभग 1897 में। बात समझ में आया? लिखिए, रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। क्लियर? ठीक है, अच्छा। उसी के साथ साथ और लिखिए, एक और लिखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए। जल्दी से बताइए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? एलेक्स जोसेफ के द्वारा? एलेक्स जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्स जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्स जेफरीज के द्वारा। एलेक्स जेफरीज के द्वारा खोजा गया था। बात समझ आ रहा सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। ठीक है, क्लियर? ठीक, अच्छा। चलिए, एक सवाल और है, अब इधर लिखिए, एक सवाल और आ गया मेरे मन में। जल्दी से मुझे ये बताइए, विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई थी? विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई थी? विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहली बात। दूसरा, पहले पहला बताइए फिर दूसरा पूछेंगे। विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर हेली हॉलमन्स एंड रुथ कार्बट की द्वारा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, गूगल कर लिए। विटामिन ए फूंक ने खोजा, मैकुलान के द्वारा। किसके द्वारा? मैकुलान के द्वारा। तो मैकुलान के द्वारा विकसित किया गया था आपका, मैकुलान के द्वारा, याद रखिएगा मैकुलान हो जाएगा जिसके द्वारा आपका विकसित किया गया था। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए दूसरा, विटामिन ए के बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किसने की थी? वो वैज्ञानिक कौन से थे जिन्होंने विटामिन डी को खोजा था, बताइए, बताइए। बताइए जल्दी से। हॉपकिंस, आप बता। हॉपकिंस नहीं भैया, विटामिन डी का खोज भी मैकुलान ने किया था, मैकुलान ने किया था, इसी मैकुलान के द्वारा किया गया था, इन्हीं के। बात समझ आ रहा है? अरे मैकुलान कह रहे, एलर मैकलम के द्वारा। मैकुलान क्या हो गया दीपांग जी? एलर मैकलम के द्वारा, एलर मैकलम के द्वारा। एक्चुअली आज मेरा एक रिजल्ट आने वाला है, मेरा पीसीएस मेंस का रिजल्ट आने को तैयार है, वही मेरा दिमाग चल रहा है वहाँ पे।
देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए, विटामिन ए, विटामिन डी, ठीक। विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन बी की खोज किसने की थी, बताइए जल्दी से। तो विटामिन बी की खोज किसके द्वारा की गई थी, जल्दी बताइए। विटामिन बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विटामिन बी की खोज की थी मैकुलान के द्वारा। किसके द्वारा? मैकुलान के द्वारा, ठीक है। बात समझ आया? ठीक है, क्लियर। बहुत बढ़िया। विटामिन सी की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर ये सब कैसे आप बता रहे हैं, मतलब इतना सर, विटामिन सी का रोग। अब जो चीज आप पढ़ रहे हो अभी, यह कौन विद्यार्थी पढ़ के जाएगा आपके अलावा? बताइए, कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। बताइए। सर नॉर्मल शायद नहीं, नॉर्मल नहीं होंगे। और बताइए सर, ये आएगा और क्या, आसान लग रहा है। ये पूछ लेगा विटामिन डी की खोज किसने की थी, और लोग बढ़ कर जाएंगे सर विटामिन डी की कमी से तो हमने पढ़ा था सर, वो सूखी हड्डियों में रोग हो जाता है, और उसका नाम जो होता है सर कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। हैं? अच्छे, ये तो बच्चा भी बता देगा। अब जो हम बता रहे हैं वो बताइए। अल्बर्ट सर्जेंट गियोगीक, बहुत बढ़िया। अल्बर्ट सर्जेंट, केवल आप अल्बर्ट सर्जेंट याद रखिए, अल्बर्ट सर्जेंट आप केवल याद रखिए। बात समझ में आया? अल्बर्ट सर्जेंट आप केवल याद रखिए, बाकी गियोगीक याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, डीडीटी का नाम सुना था ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिन, डीडीटी। डीडीटी की खोज किसने की? चलिए ये भी बताइए, डीडीटी की खोज किसने की, बताइए जल्दी से। सर सबका रासायनिक नाम बता दीजिए। विटामिन ए आपका रेटिनॉल होता है, विटामिन डी आपका कोलेकैल्सिफेरॉल होता है, विटामिन बी आपका बेरीबेरी होता है, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और डी आपका डीडीटी यहाँ पर पूछा जा रहा है। डीडीटी आपका होता क्या है पहले तो ये बताइए। बताइए भाई, डीडीटी। पॉल मुलर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विद्यार्थी नाम है राहुल कुमार, और सवाल का जवाब है पॉल मुलर। पॉल मुलर के द्वारा, किसके द्वारा? पॉल मुलर के द्वारा, पॉल मुलर के द्वारा इसको खोजा गया था, है ना, पॉल मुलर के द्वारा, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, एक सवाल और है। क्या सवाल है? हाँ, पारिस्थितिकी का जनक, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का जनक पूछा जा रहा है, पारिस्थितिकी का जनक पूछा जा रहा है। और ये जो पारिस्थितिकी का जनक है ना, यह पारिस्थितिकी का जनक भारत में कौन है ये पूछा जा रहा है, इंडियन में पूछा जा रहा है, भारत में पूछा जा रहा है। बताइए सर, क्या होगा यहाँ पर सवाल का जवाब, क्या होगा सवाल का जवाब यहाँ पे, बताइए। फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा? फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का मतलब इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया, बताइए कौन है? रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। कौन होंगे? रामदेव मिश्रा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, क्लियर, समझ आई बात?
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा अपने पिटारे में, हाँ, ये नहीं, रहने दीजिए, नहीं आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, लिखिए क्वेश्चन। हाइबरनेशन के द्वारा, हाइबरनेशन के दौरान, हाइबरनेशन के द्वारा नहीं, हाइबरनेशन के दौरान, हाइबरनेशन के दौरान, यार क्या हो रहा है ये, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन के दौरान मेंढक जो होता है, हाइबरनेशन के दौरान मेंढक जो श्वसन की प्रक्रिया करता है, वह मेंढक जो होता है वह किसके द्वारा श्वसन करता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा श्वसन करता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, फिर आप लोग जो कहेंगे हम मानने को तैयार है। पहले ऑप्शन देखिएगा, फिर आप बताना कि सर ये हम मानने को बिल्कुल तैयार है। पहला ऑप्शन फेफड़ा, फेफड़े से, मतलब फेफड़े की जो है मदद से करता है, समझ रहे हैं ना? ठीक, त्वचा और फेफड़ा दोनों से करता है, त्वचा और फेफड़े दोनों से करता है, ठीक है, या केवल त्वचा से करता है, या फिर गलफड़े से करता है। क्या करता है? गलफड़े से करता है। बताइए, गिल से जिसे कहा जाता है, बताइए भाई क्या होगा सवाल का जवाब? बताइए। ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। सी आ रहा है, बी आ रहा है, गिल्स भी आने लगा, गलफड़ा भी आने लगा भैया, वाह 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 वाह, क्या बात है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या मेंढक, अगर आपसे कहें जो मेंढक है आपका, क्या मेंढक जो है शरीर के तापमान को, शरीर का जो तापमान है वह वातावरण के तापमान के साथ साथ, वह वातावरण के तापमान के साथ बदलता है? हाँ या ना? पहले तो ये बताइए, हाँ या ना? जैसे जैसे वातावरण का तापमान होगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, क्या वैसे वैसे इसके शरीर का तापमान बदल जाता है? बताइए। उनके शरीर का तापमान क्या वातावरण या पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता है? हाँ या ना? नो सर, यस सर। पहले तो इस सवाल का जवाब देख लीजिए, तो बी वाले सारे गलत है, सभी के सभी। ऑप्शन नंबर केवल सी होगा, जिसे केवल त्वचा कहते हैं। ठीक, बताइए। बताइए। अच्छा, मेंढक शरीर के तापमान व वातावरण के तापमान के साथ बदलता है, यह बात बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? वो बदलता है। जब गर्मी पड़ती है तो हर मेंढक गर्मी में पानी में ही क्यों रहता है? सोचा है कभी? गुट्ठर बना के पानी में ही रहते हैं सब, क्यों? क्योंकि गर्मी में इंसान को ठंडापन चाहिए, तो पानी की आवश्यकता करता है, वो पानी में रहता है, उसका शरीर का तापमान बहुत उस समय कम होता है, बहुत गर्मी लगती है उसको, इसलिए वो ठंडी ठंडी जगहों पे जाते रहता है। समझ आ रही है? तो वहां पर मेंढक का तापमान, जैसे जैसे वातावरण पर्यावरण का तापमान बदलेगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बदलता रहता है। और इस प्रोसेस को हम सब बोलते हैं
पोइकिलोथर्मस बॉडी, इस शरीर को बोला जाता है पोइकिलोथर्मस। तो मेंढक क्या होता है, एक पोइकिलोथर्मस होता है, पोइकिलोथर्मस होता है। समझ में आया, समझ में आया ना। पोइकिलोथर्मस इसका बॉडी का टाइम, इसके शरीर कैसा होता है, पोइकिलोथर्मस होता है, जो वातावरण के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। क्या होता है, बदलता रहता है। बात समझ में आ गया, ठीक, क्लियर। पोइकिलोथर्म होता है, लिख लीजिए, पोइकिलोथर्म होता है। यह चीज भी आपको आज नहीं जानने को मिली, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक पोइकिलोथर्म होता है, एक होमोथर्म होता है। होमोथर्म में जो अपने शरीर के तापमान का स्थिर बनाया रखता है उसको होमोथर्म कहते हैं, और जो अपने शरीर के तापमान को स्थिर नहीं बना पाता उसको पोइकिलोथर्म बोलते हैं, क्योंकि उसके शरीर का तापमान हमेशा बदलता रह रहा है, वो बदल जा रहा है। और हम लोग का जैसे तापमान है तो हम लोग का फिक्स है, तो हम लोग होमियोथर्म होते हैं कि ठंड में हम लोग को ठंड लगती है, हम लोग कपड़े पहन लेते हैं। गर्मी में हम लोग को गर्मी लगती है, हम लोग का टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर वही है। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। समझ रहे, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखिए भैया, एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है, नहीं नहीं, रहने दीजिए। वाह वाह वाह, ये क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, जरा सा क्वेश्चन है। एक ग्लूकोज, सारा क्वेश्चन आपको अभी नहीं देंगे ना, अभी तो हमारे पास बहुत सारे सवाल, अभी तो केवल यूट्यूब पे आपको करा रहे हैं, चीजें बनाए हुए चीजें हैं, बढ़िया है, फायदा कर रहा है एकदम जबरदस्त। वहां भी कहते हैं आया जाए करिए, क्वेश्चन लेवल देखा गया। एक ग्लूकोज, सुन रहे हैं ना, एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइको या फिर ग्लाइकोजेनेसिस घटाइए, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। एक ग्लूकोज अणु का जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी होती है। ग्लाइकोलिसिस के समय, ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, बताइए। चलिए, एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है। शून्य होती है, ऑप्शन दे दें, शून्य होती है, 4 होती है, 6 होती है, 1 होती है। ऑप्शन ले लीजिए, 0 होगा, ऑप्शन ले लीजिए 1 होगा, ऑप्शन ले लीजिए 6 होगा, ऑप्शन ले लीजिए 4 होगा। क्या होगा, एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, वाह 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 सर वाह, एक सर। जी, यहां पर आपका जवाब क्या होगा, यहां पर आपका जवाब होगा सर, ये सवाल का जवाब जो होगा ये होगा 0। मैंने सवाल को देखिए, मैंने जान रहा था कि मैं आप 6 चिल्लाएंगे। ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस जब होता है, जब इसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज को, तब तोड़ने पर वहां पर ऑक्सीजन की संख्या 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 होती है। बात समझ में आया, आया ना, आया सर, ठीक है। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और देंगे। लिखिए जरा सा एक क्वेश्चन तो, अरे यार क्या, हाँ एक क्वेश्चन लिखिए। हमारे शरीर का मुख्य जोड़ किसे कहा जाता है, हमारे शरीर का, हमारे शरीर का मुख्य जोड़, मेन जॉइंट किसे बोला जाता है।
ऐसे सवाल पूछे, आसान है, कठिन नहीं है, आसान है, पर आप सोच नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या जवाब होगा। मेन जॉइंट होगा, हमारे शरीर का मेन जॉइंट किसे कहा जाए? ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, घबराइए मत, ऑप्शन के साथ पूछेंगे आपसे। ऑप्शन में लिखिए जरा सा। पहला जोड़ कब्जे जोड़, कब्जे जोड़, कब्जे जोड़ का मतलब जैसे घुटने का जोड़ हुआ, कोहनी का जोड़ हुआ, समझ रहे हैं? संयुक्त जोड़ क्या होता है? संयुक्त जोड़ों की बात करें, दो, ठीक है, पूरी के पूरे। या फिर घुटने का जोड़, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, घुटने का जोड़, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तीसरा ऑप्शन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जिसे कहा जाता है। या फिर मुख्य जोड़, सॉरी क्या कहते हैं, मुख्य जोड़ नहीं, गर्दन, हाँ इसको बता देते, गर्दन, गर्दन और सिर के जोड़, गर्दन और सिर का जोड़। बताइए हमारे शरीर का मुख्य जोड़ किसे कहा गया? गर्दन सिर के जोड़ को कहा गया है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट को कहा गया है, संयुक्त जोड़ को कहा गया या कब्जे जोड़ को कहा गया? बताइए ए बी सी या फिर डी। देखिए कब्जा जोड़, संयुक्त जोड़, बॉल एंड सॉकेट, गर्दन, गर्दन और सिर का जोड़। बताइए डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा, बी भी आ रहा है, क्या सी भी आने लगा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे सवाल का जवाब क्या होगा? यहाँ पे सवाल का जो जवाब होगा वो होगा गर्दन और सिर का जोड़। क्या होगा? गर्दन और सिर का जोड़। क्या लिखेंगे आप लोग? जवाब होगा गर्दन और सिर का जोड़। गर्दन, जब गर्दन सिर नहीं रहेगा, हमारे बॉडी का मेन पार्ट किसे बुलाता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी कौन है? ब्रेन है ना हमारा, मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्र बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी कौन है? मस्तिष्क है, ब्रेन है, ब्रेन है ना। तो फिर ब्रेन ही उड़ा दिए और शरीर का सब जोड़ बता दिए। घुटना का जोड़ मेन होता है, खोपड़िया बहुत जरूरी है, यह नहीं रहेगी ना तो घुटना काम नहीं करेगा तो चलेगा, पर खोपड़ी काम करना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अच्छा अच्छा, ठीक। एक सवाल और लिखिए आगे। एक टेस्ट होता है, जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो एक टेस्ट करवाया जाता है, जिस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं वाइडल टेस्ट। ये बताइए कि यह जो वाइडल टेस्ट है, इस वाइडल टेस्ट की अगर बात करें, यह टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? किस बीमारी यानी किस रोग की जांच के लिए वाइडल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? किस रोग की जांच के लिए हम सभी आपके वाइडल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? बताइए बताइए बताइए, क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए क्या होगा? टाइफाइड, ठीक है, मान लिए। आपने बोला टाइफाइड होगा, क्या होगा? टाइफाइड होगा। टाइफाइड जो रोग है यह जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है? ये रोग वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है? ये बताइए। टाइफाइड जो रोग होता है बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है? ये बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। वायरस बता रहा है, कोई बैक्टीरिया बता रहा है। यह बीमारी जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, मतलब आपका जीवाणु से होता है। 1 2 3, ठीक है, क्लियर। साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, जी बिल्कुल सही। एक टेस्ट और है, एक टीका और होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए होता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? बताइए। बीसीजी का जो टीका होता है किस बीमारी के लिए, कौन से बीमारी जिसको सही करने के लिए लगाते हैं? पोलियो। शिवराज जी, भैया अगर कोई आपसे कहे ना, क्या कहते हैं उसको, कि सर बीसीजी का टीका लगवाना है,
पोलियो हुआ तो। टीबी तपेदिक बोल रहे हैं, किस लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप लोग टीबी बोलते हैं। जल्दी से बताइए, एक रोग होता है जिसे कहते हैं यक्ष्मा। एक रोग होता है जिसे कहते हैं यक्ष्मा। यक्ष्मा रोग जो होता है, ये बताइए, ये रोग कौन से जनित रोग है, किस वजह से होता है? विषाणु से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, या फिर कवक से होता है? यक्ष्मा, यक्ष्मा जो रोग होता है, इंग्लिश ही तो नहीं नहीं, इतनी देर से मैं हिंदी देख रहा था, कुछ ज्ञानी इसमें बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं सर ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक बोलते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर ऑप्शन में तपेदिक हिंदी में ना लिखा, यक्ष्मा दे दिया, तो क्या करिएगा? यक्ष्मा जानते हैं कौन सा रोग होता है? इसी ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाता है। और यहां पर क्या बताएंगे? जीवाणु। क्या बताएंगे? जीवाणु जनित रोग है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलाई पूरा नाम होता है। ठीक है, समझ में आया? वो यक्ष्मा आपका टीबी को ही कहा जाता है। क्लियर? कहिए हाँ। ठीक जी। अब और क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और लेते हैं, है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए अपनी पिटारे में से। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया सवाल पूछा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल। इस क्वेश्चन को हमें लगता है कि करना चाहिए आपको, मेरे पिटारे में निकल। जब n=5, शायद ये मैंने पढ़ाया भी था, जब n=5 की उत्तेजित, जब n=5 की उत्तेजित, n=5 तो समझे गए, उत्तेजित अवस्था में से, उत्तेजित अवस्था में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वह उछलकर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में जमीनी अवस्था में गिरता है, तो दिखी गई रेखाओं की संख्या क्या है? वाह। इलेक्ट्रॉन उछलकर जब हाइड्रोजन की जमीनी रेखाओं में गिरता है, जमीनी रेखाओं में गिरता है, जमीनी रेखाओं में गिरता है, तो उस समय पे कह रहा है कि बताइए देखी गई रेखा की संख्या कितनी है? वाह भाई, देखी गई रेखा की संख्या पूछी जा रही है। रेखा की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके आगे 6, ऑप्शन है आपके आगे 8, ऑप्शन है आपके आगे 10, ऑप्शन है आपके आगे 25। चलिए बताइए भाई क्या होगा, बता पाएंगे? बता पाएंगे कि नहीं? नहीं बता पाएंगे ना? बताइए वैसे। मतलब ये है कि ये आपका एक एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया, जमीन पे आ गया, नीचे की तरफ गिर गया, तो वहां पर क्या होगा? जब ऐसे करके सवाल पूछा जाए, वो आप कहते हैं ना सर आप हाई लेवल पे पढ़ाना चाहता है, हाई लेवल पे आपको पढ़ा, ये सिलेबस में आपके है नहीं, पर बाई चांस गलती से आया तो आप क्या करेंगे? 10 कैसे निकाला, कौन सा फॉर्मूला निकलेगा पता है? n(-1/2), ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला लगता है। पूछा है n=5, 5 यहां पर लिखिए 5-1/2, 5 × 5-1 करेंगे कितना आ जाएगा? 4, 4/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ठीक है, बात समझ में आया?
N इक्वल टू 5 P फंड फॉर इंफ्रारेज, है ना, ये चीज समझिए, ये समझिए। मतलब एक सीधी सी बात है, जब भी कभी कहे कि n इक्वल टू इतना दिया हुआ है और कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन उछलकर नीचे की तरफ आ, जब नीचे की तरफ से तो एक क्वेश्चन बनता है इस पे वेवलेंथ का 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r 1 बाई nf अपॉन ब्रैकेट में 1 बाई nf माइनस 1 बाई nf, ये अलग लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा वहां पे, वो मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूँ आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने बताया है कि आप अगर कभी पूछे कि इसमें बताए देखिए रेखे की संख्या कितनी होगी, कितनी रेखाएं इसमें होंगी, जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो ऐसे ऐसे करके रेखा बनेगी, तो कितनी रेखाएं बनेंगी, तो आप ये बताएंगे कि वहां पर n(n-1/2) का फॉर्मूला लगेगा, बस ये फॉर्मूला है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, क्लियर है ना, आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे, एक लास्ट क्वेश्चन। सर ने सीजीएल के टाइम पे बताया था ना जी, और मैं आपको अभी यही बता दे रहा हूँ, आप मैं बता तो रहा हूँ कि आप मेरी साइंस की क्लास सीजीएल छोड़िए, आप पीसीएस का प्री तक जाके बैठिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, गुरुजी ने पढ़ाया था ये चीज क्लास में, हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये बात बोली होगी, कभी ना कभी ये साइंस का कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको मैंने न छेड़ा हो, हर एक साइंस की चीजों को हम भले एक साथ एक डिक्टो में तो नहीं मिलेगा, जैसे यूट्यूब पे आते हैं जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पे बहुत सारी नई बातें वहां बताता हूँ, वहां भी उसको नोट किया करिए, हमारे क्वेश्चन से ज्यादा हमारा बताना बहुत जरूरी होता है आपका। एक क्वेश्चन और दें, कहता है एक परमाणु नाभिक त्रिज्या, जैसे आपने एटम देखा, इस एटम में न्यूक्लियस होता है, एक परमाणु की बात करें, क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु एक एटम है, इस परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, एक परमाणु का जो नाभिक त्रिज्या होता है, बात समझ रहे हैं, एक परमाणु की जो नाभिक की त्रिज्या होती है उसकी कोटि कितनी होती है, कोटि कितनी होती है बताइए भाई, ऑप्शन दे दें, 10 टू पावर -15, 10 टू पावर 15, 10 टू पावर -20 या फिर 10 टू पावर 20, बताइए, सी बी डी, 10 के पावर -15, 10 के पावर 15, 10 के पावर -20, 10 के पावर 20, बताइए, जवाब दीजिए। रेडियस है, नाभिक की त्रिज्या का मतलब होता है न्यूक्लियस का जो रेडियस पूछा जा रहा है, ठीक है, द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, यहां पर इंग्लिश में होगा द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए जरा सा, तो क्या होगा, 10 टू पावर -15 आ रहा है, ए विल बी द राइट आंसर आ रहा है। अच्छा, ये सवाल मैंने पढ़ाया है वैसे, 10 टू द पावर -15 क्या होगा, मीटर होगा, तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक, समझ में आया। तो आज के क्लास को यहीं पे रखा जाए और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको सभी को अच्छा लगा होगा, लगा है कि नहीं, लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना, मजा आया जी, क्या डाउट है पूछ लीजिए, क्या डाउट है जल्दी से पूछिए, 2 मिनट और हैं, बोलिए। सर नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं, ये पढ़ाई तो रहे थे, यहाँ क्या चल रहा है, और बताइए, मजा आ गया ना, बहुत बढ़िया, ऐसे पूछिए, हैंड रेज नहीं लेंगे, जल्दी करिए, पूछिए 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 आप लोग, पूछिए, लेकिन नई नई चीजें आपको मिलेंगी, समझ रहे हैं, हमसे रहेंगे तो नई नई चीजें जानेंगे, चीजें मिलेंगी, पता चलेंगी कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आपका सिलेबस बचा थोड़ी है, आपका केमिस्ट्री बचा है, फिजिक्स बचा, क्वेश्चंस फ्राइडे को करेंगे, जो चीज इधर उधर बिखरा हुआ है सब क्वेश्चंस के थ्रू आपको मर्ज करवा दूंगा, पिछली बार अभी तो ऐसे लिखवाया, आप क्वेश्चंस पीपीटी में आपको मिलेगा, ठीक है, हर एक चीज मिलेगा, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि आप क्या, मतलब मैं बताऊं आपको, सोच भी नहीं सकते,
समझ रहे हैं? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और हाँ, रेटिंग आपका होता है भैया, रेटिंग में पढ़ाई-लिखाई करिए, एकदम लगे जाइए। और शाम को 6 से 7 आपको पता है ना कि मेरी क्लास होती है, तो आते क्यों नहीं है उसमें? बताइए? बताइए? जब पता है शाम को मेरी क्लास होती है, शाम को मेरी क्लास होती है, ठीक है? सर आप इंस्टा पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किए। कर लिया, रजनी राज किशोर के नाम से आया था क्या? हो गया। मेरा ऐसे करके है फ़ोटो। चलिए। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल। अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई-लिखाई में करते रहिए। मिलेंगे शाम को 6 से 7, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। जय हिंद।